एनालाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं, कल मार्केट के अंदर कैसे मोमेंटम हो सकते, चले थोड़ा डिस्कस कर लेते। हालांकि यहाँ पर अगर आप लोग आज देखोगे मार्केट के अंदर गैप अप, मतलब मार्केट ऊपर आया, आफ्टर द अपर साइड मोमेंटम मार्केट अपर साइड में होल्ड नहीं कर पाया, डायरेक्ट नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मार्केट थोड़ा रिकवरी किया और ओवरऑल डाउन साइड में क्लोजिंग दिया। तो यहां से और यहां तक आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं आज के डे में वन फेवर में बियरिश है। क्यों? बिकॉज मार्केट ने हायर लेवल पे प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया। हायर लेवल पे तो प्राइस आया बट हायर लेवल पे प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया, ये कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कल हम लोग टोटली बियरिश सिचुएशन में चले जाएंगे, बिकॉज अगर आप लोग ओवरऑल प्रीवियस 2 3 4 दिनों की चार्ट देखोगे तो मार्केट बुलिश है। यहां से लेके यहां तक अपर साइड की मोमेंटम हुआ, कंटिन्यू अपर साइड मोमेंटम कह सकते हो, उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ा रिट्रेसमेंट आया। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताओ कि मार्केट के अंदर आप देखोगे अराउंड मार्केट के अंदर 400 पॉइंट की मोमेंटम दिया, 167 अराउंड 30-40% की डाउनफॉल हुआ। जितना पॉइंट की मार्केट ने ऊपर आया उसका 30-40% डाउनफॉल हुआ। इससे नॉर्मल रिट्रेसमेंट अगर यहां पर 70% डाउनफॉल हो जाता या 100% डाउनफॉल हो जाता तो मैं कह सकता कि मार्केट की ओवरऑल पिक्चर कहने की बियरिश है। सो ओवरऑल पिक्चर नो डाउट इट्स बुलिश। तो कल सिनेरियो में हम लोग कैसे ट्रेड करने की प्लानिंग करेंगे? कल मान के चलो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, राइट? आफ्टर द गैप डाउन अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलता है तो नो डाउट ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के हिसाब से यहां पर हम लोग एक अपर साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट? एंड एज्यूम करो कि मार्केट कहने की फ्लैट ओपन हुआ, आफ्टर द फ्लैट ओपनिंग अगर नीचे आ रहा है, कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन भी कर रहा है, तो भी मेरा यहां पर कोई भी सेलर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। मेरा टोटली प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा कि यहां से कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे देन मैं एक अपर साइड की पोजीशन में व्यू रखूं। क्यों? बिकॉज मार्केट की ओवरऑल पिक्चर देखो, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया, मार्केट के अंदर 400 पॉइंट की कंटिन्यू अपर साइड मूवमेंट हुआ और उसमें से जस्ट 167 मतलब 30-40% की अराउंड डाउनफॉल मूवमेंट हुआ। तो ये कहने की अभी भी बुलिश सिचुएशन के अंदर या बुलिश सेंटीमेंट के अंदर ही मार्केट खड़ा हुआ है। इवन अगर कल को मार्केट गैप अप खुलते हुए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो भी मेरा कहने की यहां पर अपर साइड का व्यू होगा। फ्लैट ओपन होती है, कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो भी अपर साइड की व्यू होगा। तो इसका मतलब क्या, कल मैं किसी भी हालत में डाउन साइड के लिए जाऊंगा ही नहीं, जा सकता हूं, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एज्यूम करो आफ्टर द गैप अप ओपनिंग मार्केट के अंदर कोई भी डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन देखते हुए मिलता है, बिकॉज मार्केट की करंट सेंटीमेंट कहने की बुलिश है। उसके बाद आफ्टर द सपोर्ट ब्रेकडाउन और एक सपोर्ट मार्केट कहने की ब्रेकडाउन कर रहा है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन। डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन अगर यहां पर देखते हुए मिलता है तो मैं यहां पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर आफ्टर द गैप अप ओपनिंग मार्केट के अंदर कोई भी डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन देखते हुए मिलता है, इन दैट सिनेरियो मैं कहने की मार्केट के अंदर डाउन साइड की पोजीशन ले मतलब देख सकता हूं डाउन साइड के लिए। बिकॉज इतना बुलिश मार्केट में डाउन साइड की पोजीशन डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन ना होना और गैप अप खुलते हैं, गैप डाउन ना, गैप अप खुलते हो डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन होना चाहिए, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे कहने की थोड़ा वॉलेटिलिटी को क्लोज हुआ, बट एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी कहने की थोड़ा यहां पर बुलिश का साइन ज्यादा है। जैसे आप देखोगे यहां पर कहने की हम लोगों को एक नया हाई, लोअर हाई देखते हुए कहने की यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है यूजुअली। जैसे आप देखोगे यहां पर जो हाई लगाया, यहां पर जो हाई लगाया, यहां पर जो हाई लगाया, तो नया हाई यहां पर देखते हुए मिल रहा था। बट यहां पर निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं, निफ्टी कहने की नया लो लगाते हुए नीचे आ रहा था और यहां पर नया हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर आ रहा था। तो इसीलिए एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी कहने की थोड़ा यहां पर ज्यादा ही बुलिश है। इन दैट सिनेरियो नो डाउट अगर गैप डाउन ओपन होते हुए कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड की अपॉर्चुनिटी है। फ्लैट ओपन होते नीचे आ जाता है, डाउन साइड की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे हिसाब से। आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहां पर एक अपर साइड की अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू दिस। अगर मार्केट यहां पर गैप अप खुल दे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अपर साइड की अपॉर्चुनिटी है। सेम निफ्टी की तरह आफ्टर द गैप अप ओपनिंग डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन पे मैं डाउन साइड के लिए जा सकता हूं, नहीं तो मेरे यहां पर कोई भी डाउन साइड का व्यू नहीं है। ओनली फॉर ओनली वन कंडीशन, गैप अप ओपनिंग एंड उसके बाद डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड लेट्स सी, देखते हैं अभी कल मार्केट के अंदर किस तरह से मोमेंटम करता है। ओके।